दोस्तों नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए भी होंगे। अपने एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए और उसे जरूर क्रैक कीजिए। उस संबंध में हम भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट 5 लेके आए हैं। पार्ट 5 में ये सारे कंटेंट आप लोगों को बीपीएससी, एसएससी, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, ये सारे जितने भी परीक्षाओं के नाम हमने डाला है, सारे परीक्षाओं में आपके हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे और आपके लक्ष्य को पूरा करने में ये जितने भी कंटेंट हम डाल रहे हैं टॉप 20, ये सारे आपको लक्ष्य पूर्ण करने में सहायता प्रदान करेंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए प्रश्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं। तो विशेष आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज पार्ट 5 का पहला नंबर क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। और हमने जो पिछले पार्ट में पार्ट 4 में हमने जो आपसे प्रश्न किया था उसका सही जवाब देने का भी समय आ गया है और उसका सही जवाब हम देंगे। वो प्रश्न था, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? टाइपिंग मिस्टेक है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसका सही जवाब होगा, सही जवाब ऑप्शन डी, जनता के हाथों में होती है। किसके हाथों में होती है? सही जवाब ऑप्शन डी। अब हम आएंगे भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यूज का पार्ट 5 का पहला नंबर क्वेश्चन लेके वो रहा आपके सामने ये। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि 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 सही जवाब ऑप्शन डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। वीडियो अच्छा लगे, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक दोस्त शेयर कीजिए ताकि आपके द्वारा उन्हें हेल्प मिल पाए और वो अपने कंटेंट को पूरा करते हुए अपने एग्जाम में स्कोर हासिल कर पाएँ और एग्जाम में पास कर नौकरी प्राप्त कर पाएँ। T20 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। सही जवाब ऑप्शन सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पे कलम सही? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? सही जवाब ऑप्शन सी, संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। T20 का चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या? भारत क्या है? सही जवाब राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए, राज्यों का संघ है। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान सही जवाब ऑप्शन बी, अर्ध संघीय संघीवत संस्था है। T20 का छठा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 को। सही जवाब अनुच्छेद 32 को। T20 का सातवां नंबर प्रश्न, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन सी। आठवां प्रश्न T20 का, भारतीय संविधान जीके जीएस का निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? सही जवाब ऑप्शन सी, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। T20 का नंबर प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम कहां देख सकते हैं? सही जवाब प्रस्तावना, ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? सही जवाब ऑप्शन ए, ब्रिटेन, ऑप्शन ए, ब्रिटेन। T20 का 11वां नंबर प्रश्न,
भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही जवाब राज्यों का संघ, ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? सही जवाब ऑप्शन बी, A.R. बोमाई मामला। A.R. बोमाई मामला में T20 का 13वां नंबर प्रश्न, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? सही जवाब सभी से। उप शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, तीनों इसमें शामिल है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का मतलब क्या होता है? एक तंत्र का मतलब होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। सही जवाब ऑप्शन सी, एक तंत्र का मतलब मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। T20 का 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने, सर्वजननी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है क्या? सही जवाब जो है क्या? लोकतांत्रिक। सही जवाब ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन डी, जनता का प्रभुत्व। सही जवाब ऑप्शन डी, जनता का प्रभुत्व। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ है T20 का 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? सरकार के संसदीय, सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रिटेन से लिया गया। T20 का 19वां नंबर प्रश्न, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में? सही जवाब ऑप्शन डी, अल्पतंत्र में। आज का भारतीय संविधान जीके GS T20 MCQs का पहला नहीं, आपके लिए प्रश्न, ये आपके लिए प्रश्न है जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और कमेंट बॉक्स में आप जब रिप्लाई कीजिएगा तो रिप्लाई में क्या लिखिएगा? ऑप्शन, जो आपका सही ऑप्शन होगा ABCD में से जो सही ऑप्शन हो उस ऑप्शन को आपको डालना है। आज का प्रश्न है आपके लिए, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। इसका सही जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं, यह देश है दक्षिण अफ्रीका। यह देश है दक्षिण अफ्रीका। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास आ जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और SSC परिवार के सदस्य बनिए सब्सक्राइब करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।